वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटली एक ग्रोइंग पेनी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का करंट प्राइस जो है ये 3 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 3 रुपए का जो स्टॉक है इसमें पोटेंशियल है कि ये आगे चलकर कुछ अच्छा कर दिखाए। लेकिन पेनी स्टॉक यानी चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, तो इस वजह से इसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी है, वो भी आपको कंसिडर करने चाहिए, और कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी है जो कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए। कौन से लोग इनको बाय कर सकते हैं और कौन से नहीं, ये भी हम देखेंगे। और इसके कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स है जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रिटेलर की हमें गर्दी देखने को मिलती है या ज़्यादा लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, तो हम वो भी अट्रैक्टिव पॉइंट्स इसके देखेंगे। सबसे पहले चलिए हम एक फंडामेंटल्स पर ओवरलुक कर लेते हैं ताकि आगे के रिस्क फैक्टर और अट्रैक्टिव पॉइंट्स को देखने के लिए हम फ्री रहें। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 48.8 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 2 रुपीज़ एंड 44 पैसे है। स्टॉक पी 75 है, बहुत ज़्यादा स्टॉक पी यहाँ देखने को मिल रहा है। ROCE 7 है और ROE 0.84 है। फेस वैल्यू 1 है, यानी आने वाले समय में किसी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहीं पे 35.5 करोड़ का डेप है, डेप टू इक्विटी रेशो 1 है, स्लाइटली ये ज़्यादा है। करंट असेट्स की बात करें तो 0.77 करोड़ के इन्वेंट्री कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से ये अभी बॉर्डर पासिंग मार्क्स हैं, फिर भी हम इसको पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 66.83% के स्टेक जो है प्रमोटर का है और पब्लिक के पास 33.16% का स्टेक है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि पेट्रोस ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये एक हेल्दी पैटर्न है, यानी यहाँ पे जो प्रमोटर है ये अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तो हम इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक एक थोड़ा सा सेफ स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात करें तो सेल्स जो है यहाँ पे ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है, 3 करोड़, 6 करोड़ एंड 7 करोड़। एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। ओपीएम जो है यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट है, लेकिन मोर देन 50% है यहाँ पे भी ओपीएम। यहाँ पे अगर हम देखें नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 0.25 लाख एंड देन 0.65 लाख, तो ये एक पेनी स्टॉक है जो कि बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बड़े नंबर्स हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राइट नाउ। तो यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है, अर्निंग पर शेयर भी ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का अगर हम पहले नाम देख ले, और कंपनी ने 5 सालों में मोर देन 500% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं और 1 सालों में 11% से ज़्यादा के रिटर्न्स पेनी स्टॉक ने बना के दिए। एक एफडी से तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स इसने ऑलरेडी बनाकर दे चुका है आपको 1 सालों में। तो हम पहले देख लेते हैं ये स्टॉक कौन सा है। ये स्टॉक है मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि 2 रुपीज़ एंड 44 पैसे का है। 5 सालों में करीबन 600% के रिटर्न्स ये बनाकर दे चुका है। वहीं पे अगर हम इसका 1 साल के रिटर्न्स देखें तो आप देख सकते हैं 1 साल में इसने करीबन 12% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। अगर आप किसी एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो तो इतने रिटर्न आपको 1 साल में नहीं मिलते हैं। तो मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो है एक अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हम इसको बाय कर सकते हैं एज अ पेनी स्टॉक, और ये हमें एक बेहतर रिटर्न बनाकर देने का पोटेंशियल रखता है या नहीं, ये हमें आगे चल के वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ रिस्क पॉइंट और उसके बाद देखेंगे कि कौन से अट्रैक्टिव पॉइंट्स है इसमें जिसकी वजह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक का कंसर्नेबल पॉइंट या रिस्क पॉइंट देखें तो वैल्यूएशंस जो है ये रिलेटिवली अर्निंग्स को, यानी करंट पी रेशो जो बेस्ड हो रहा है रिसेंट डाटा से, ये हमें हाई देखने को मिल रहा है। और पी हाई है यानी डेफिनेटली वैल्यूएशन जो है इसका हायर देखने को मिल रहा है करंट पोजीशन से। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक्स अगर हम देखें जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दोनों भी लो देखने को मिल रहे हैं कंपैरेटिवली पीई के साथ। अगर आपने मेरा पी और आरओई और आरओसी वाला रेशो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ज़रूर जाकर वो भी सीख लेना चाहिए।
इसके अलावा कंपनी जो है किसी भी तरह का कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर रही है, कोई भी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है ये 0 देखने को मिल रहा है, यानी कैश फ्लो कंसर्नेबल डेफिनेटली यहाँ पे है और कैश फ्लो पे डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। लो डेप्टर टर्नओवर रेशियोज भी कंपनी के देखने को मिलते हैं। शेयर प्राइस बता रहा है कि हाई वोलेटिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई और लो रेंज अगर हम देखें अकॉर्डिंगली रिसेंट डाटा के हिसाब से, तो ये दोनों भी रिस्क डाउन साइड में हायर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात कर ले कि अट्रैक्टिव पॉइंट्स कौन से हैं इसमें, तो इसके अट्रैक्टिव पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहला तो प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये हमें 66.8% के आसपास देखने को मिलता है, जो कि बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट एक पेनी स्टॉक का देखने को मिल रहा है। हायर प्रमोटर का होल्डिंग यूजुअली जो है ये स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, यानी जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का होल्डिंग अगर होगा तो प्रमोटर में काफ़ी कॉन्फिडेंट है उनकी कंपनी को लेके और ये इसको अट्रैक्टिव बनाता है। स्टॉक अगर हाई प्रमोटर होल्डिंग में है तो स्टेबल है और सडन जो एकदम बिजनेस में अप एंड डाउन आएगा या प्रमोटर भाग जाएंगे या कंपनी डूब जाएंगे, इस तरह के रिस्क हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला यही हमें बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट देखने को मिलता है। सेकंड अट्रैक्टिव पॉइंट इस स्टॉक का हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये हमें देखने को मिलती है। और जो मेगा कॉरपोरेशन है ये बहुत लो या निग्लिजिबल डेप इनके पास देखने को मिल रहा है और ये इसका अट्रैक्टिव पॉइंट है क्योंकि लो डेप यानी लोअर फाइनेंशियल रिस्क है और जो एक बैड पीरियड होता है एस्केलेट होने का पेनी स्टॉक्स का, वो पीरियड को ये थोड़ा सा आगे होके इम्प्रूवमेंट की तरफ जा चुके हैं। रेवेन्यू इनका अच्छा बूस्ट हो रहा है प्रॉफिट के साथ साथ। जो थर्ड अट्रैक्टिव पॉइंट इस स्टॉक का देखने को मिलता है वो है लो मार्केट कैप यानी हाई रेटिंग पोटेंशियल। लो मार्केट कैप अगर कंपनी का है, जैसे बीइंग अ माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में भी इम्प्रूवमेंट या पोटेंशियल देखने को मिलता है, लेकिन अनाउंसमेंट्स जो है लीडर्स की ये अपसाइड मूवमेंट ज़्यादा देती है, तो लो मार्केट कैप में ज़्यादा वोलेटाइल या ज़्यादा लोग हमें आते हुए देखने को मिल जाते हैं। मल्टी बैगर रिटर्न साइकिल माइक्रो कैप्स में ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। अभी आपको मैसिव प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए तो आप एक मॉडरेटेड इम्प्रूवमेंट वाले स्टॉक को पुश नहीं कर सकते। एक ऐसे स्टॉक को आपको देखना पड़ेगा जो कि लोअर से हायर जाएगा। अगर आप डायरेक्ट जाके रिलायंस में बैठेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे एक साल में 12% या मुझे 5 सालों में 500-600% के रिटर्न्स दो, तो नहीं मिल सकते। तो आपको रिस्क फैक्टर के साथ एक स्मॉल कैप स्टॉक में जाकर ही बड़ा डाइव लेना पड़ेगा। जो फोर्थ अट्रैक्टिव पॉइंट्स इस स्टॉक का देखने को मिलता है वो है पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ। लोअर पेनी स्टॉक्स या एकदम माइक्रो कैप के जो स्टॉक होते हैं इसमें रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें देखना मुश्किल होता है या माइनस में हमारे सारे ही निगेटिव पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। रिसेंट डाटा ये शो करता है कि ये जो स्टॉक है इसका रेवेन्यू ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट इसका वीक है डेफिनेटली, लेकिन रेवेन्यू इसका अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है और ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक और भी अच्छा करने का पोटेंशियल रखता है। अर्लियर रेवेन्यू रिवाइवल्स जो था वो फर्स्ट सिंगल था अर्निंग्स में, जिसकी रिकवरी हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। जो फिफ्थ हमारा स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्टिव पॉइंट है इस स्टॉक में वो है वेरी लो प्राइस। Enter barrier minimal since the stock price is very low, the risk per share limited। अगर आप एक बहुत बड़ा पे करने के बाद किसी स्टॉक में एंटर करते हो और वहाँ पे लॉस होता है तो बड़ा अमाउंट आपका लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे छोटा अमाउंट है तो आपका लॉस भी छोटा देखने को मिलेगा। और छोटे टिकट और हाई रिस्क बेट जो है यहाँ पे ये लिमिटेड डाउनसाइड देखने को मिलेगी, यानी हायर पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा है। इस लिस्ट में जो सिक्स्थ और लास्ट अट्रैक्टिव पॉइंट देखने को मिल रहा है स्टॉक का वो हमें देखने को मिलता है कि सेक्टर एडवांटेज। मेगा कॉप जो है एनबीएफसी में काम करता है यानी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में, और इस सेक्टर के बेनिफिट मैसिवली देखने को मिलते हैं।
मैसिव और क्रेडिट डिमांड भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट लेंडिंग जो है एमएसएमई का वो भी बढ़ रहा है, और इस वजह से एनबीएफसी जो है स्मॉल कैप ऑफन स्ट्रांगली लिक्विडिटी इंप्रूव कर रहा है। अब इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट देखने के बाद ये स्टॉक में किसको इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये चीज़ तो हमारा रह ही गया। तो सबसे पहले अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं या जिस लोगों को ये सूट करेगा वो ये है, वो लोग वो है जो हाई रिस्क और हाई वोलेटिलिटी में भी सर्वाइव करना जानते हैं। अगर वो लोग स्मॉल कैप ढूंढ रहे हैं जो कि एक बड़ा स्विंग दे सकता है, वो लोगों के लिए ये स्टॉक ठीक है। अगर आप होल्ड करेंगे मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए तो ही ये स्टॉक आपको एक अच्छे पोटेंशियल रिटर्न बनाकर दे सकता है। अगर आप में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं है तो कीप अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। और किसको सूट नहीं करेगा ये स्टॉक या किसको ये स्टॉक से दूर रहना चाहिए, तो आपको अगर स्टेबल इनकम, प्रिडिक्टेबल डिविडेंड या स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो ये स्टॉक आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। अगर आपको हाई वोलेटिलिटी पसंद नहीं है, अगर आपको पोटेंशियली लॉस पसंद नहीं है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद, तो भी ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। अगर आपकी फंडामेंटल्स में क्लियरिटी नहीं है इन केस, या स्टिकिंग लार्जर मूव या स्टेबल फर्म, आप सेफर साइड जाना चाहते हो, तो ये स्टॉक आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। तो एट द लास्ट अगर हम कंक्लूजन की बात कर ले तो मेगा कॉप के लिए कंक्लूजन अगर हम देखें तो बहुत अट्रैक्टिव, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेगा कॉप को बनाता है वो फंडामेंटल्स नहीं है, वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग आज तो बिल्कुल नहीं है। बट 3 मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट्स हमें कंक्लूजन के ओर पे मिलते हैं, वो है प्रमोटर का होल्डिंग हाई है, लो डेप है, और माइक्रो कैप री रेटिंग पोटेंशियल इसमें डेफिनेटली है। और ये एक रीज़न है सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टर इसको कंसिडर कर रहे हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मेगा कॉप जो है आज भले ही फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन कुछ 6 स्ट्रांग पॉइंट उनके पास ऐसे हैं कि आने वाले समय में भी ये अच्छा कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट लेवल, प्राइस का लेवल जानना चाहते हैं कि किस प्राइस पे इसको बाय किया जाना चाहिए, तो आपको कमेंट में पीपी लिखना है और हम उसके ऊपर एक तो वीडियो लेकर आएंगे एक कंपैरेटिवली, या तो वहीं पे मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगी कि किस प्राइस पे आपको इसको बाय करना चाहिए सेफर साइड। अब ये वीडियो, this video is only for the educational purpose, so I'm not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.